बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय पेरेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो गेस्ट लेकर आए हैं और ऐसा गेस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ये 100% आपके पेपर में हेल्पफुल साबित होगा और ये उन बच्चों के लिए है जिनका कल 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर है। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अब हमारे पास यूनिट नंबर 1 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है सबसे पहले स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा क्या है और लेंटिसेल्स क्या है। ये जो लेंटिसेल्स है ये स्टोमेटा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ये बार बार पेपर में रिपीट हो चुकी है। क्लियर। अब उसके बाद फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का क्या फेल है, क्या काम है, लिखना है। फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, तनफ़्फ़ुस या सांस लेना और रिस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। अगला सवाल है डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम की तारीफ लिखें। आगे सवाल है व्हाट इज़ ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है। ये भी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेज़ल कैविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लेंटिसेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये ट्रेकिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखें, हमारे पास है सिम्पटम्स ऑफ नमूनिया एंड अस्थमा। नमूनिया की पहले नमूनिया और दमा की तारीफ भी करनी है और इसके अलामात, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अक्यूट और क्रांक, अक्यूट ब्रोंकाइट और क्रांक ब्रोंकाइट्स में क्या फ़र्क है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पेपर में रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे असरात। तो अक्सर आपको ये शार्ट के तौर पर 2 बुरे असरात जो है पूछेगा और आपने ये लिखना है। ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे आ गया वॉइस बॉक्स क्या है और ब्रोंकस की तारीफ, आला सूद की तारीफ लिखें। आला सूद क्या है, ये भी तारीफ बार बार पेपर में रिपीट हो चुकी है। तो ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन शॉर्ट थे जो मैंने बताए हैं। अब चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं और इंशाल्लाह ये गैस आप लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि अगर कोई बच्चा इनको अच्छे तरह से कर लेगा तो उसका काफ़ी पेपर कवर हो जाएगा। अगला है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड एग्जाम्पल, होम्योस्टेसिस की तारीफ लिखें और मिसाल दें। ये भी डेफिनेशन मोस्ट रिपीटेड ये पेपर में आ चुकी है और ये ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, इसकी तारीफ लिखनी। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन की तारीफ लिखें। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद आ गया लिथोट्रिप्सी क्या है, लिथोट्रिप्सी की तारीफ लिखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पेपर में रिपीट हो चुकी है। अगला देखें रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला की तारीफ लिखें। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लियर। अब आगे देखें किडनी ट्रांसप्लांट की तारीफ लिखें। उसके बाद डायलिसिस की तारीफ लिखें। आगे है किडनी स्टोन एंड इट्स सिम्टम्स, ये किडनी स्टोन्स और किडनी स्टोन्स एंड इट्स सिम्टम्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गुर्दे की पथरी क्या है, अलामात लिखें। गुर्दे की पथरी के अलामात लिखें। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने शॉर्ट जो है क्वेश्चन थे वो शेयर किए हैं। अब चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 3 में देखें कोऑर्डिनेशन एंड नेम इट्स टाइप्स, कोऑर्डिनेशन की तारीफ लिखें। कोऑर्डिनेशन की तारीफ भी बार बार पेपर में रिपीट हो चुकी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और इसकी अकसाम के नाम लिखें। ठीक है, आगे गैंग्लियंस की तारीफ लिखें। स्पाइनल कार्ड क्या है उसका फेल लिखें। कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये जो स्पाइनल कार्ड है ना उसका फेल क्या है ये भी आपने करना है। और कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन के अज्जा कौन से हैं। क्लियर। आगे का डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन इनमें जो डिफरेंस है रिसेप्टर्स और ये स्टिमुलस की डेफिनेशन कर लेना और अगर डिफरेंस पूछे तो दोनों लिख देना। तो बस यही अपन कर लेना, आपको डेफिनेशन भी हो गया और फ़र्क भी हो जाएगा। आगे ये रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट रिपीटेड है और पेपर में बार बार रिपीट हो चुकी है। स्मोटिक और ऑटोस्मोटिक, स्मोटिक और ऑटोस्मोटिक जो है नर्वस सिस्टम्स, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे
से करना। मियोपिया और हैपरमेट्रोपिया, मियोपिया और हैपरमेट्रोपिया, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है, इसको आपने हरगिज़ भी नहीं छोड़ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इसका फंक्शन लिखें, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और इसका फेल लिखें, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। ये थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में देखें स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ये तरीफ आपने करके जाना है। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्सर एक्सटेंसर, ये डेफिनेशन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे आगे ओस्टिसाइड्स की तरीफ लिखें। उसके बाद नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की तादाद कितनी है, जस्ट आपने हड्डियों की तादाद लिखनी है। ये एक्सियल और एपेंडिकुलर सिस्टम आपको वैसे डेफिनेशन भी इसकी कर लेना, ये क्या होते हैं ये शार्ट पूछ सकता है। आगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की अकसाम लिखें, ठीक है, जॉइंट्स की क्या अकसाम है। अब देखें डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन्स और लिगामेंट्स, ये डेफिनेशन भी बार बार पेपर में आ चुकी है, इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ पेपर। व्हाट इज़ बोन, बोन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैक्ट और स्पॉन्जी बोन, ये कंपैक्ट और स्पॉन्जी बोन में जो डिफरेंस है ना ये बार बार आ चुका है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से कर जाना है। ओस्टोपोरोसिस क्या है, ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप चैप्टर 5 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 5 में देखें, चैप्टर 5 रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, रिप्रोडक्शन की तारीफ लिखें और इसके अकसाम लिखें। फर्गमेंटेशन, मल्टीपल फ्यूजन, पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से करके जानी है। आगे वो कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के जो नुकसान और फ़ायदे यानी बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के जो है ये आपने नुकसान और फ़ायदे लिखने हैं। एंडोस्पोर्स क्या है ये आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और पोलिनेशन, ये तीनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करके जाना। अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार पेपर में आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे डिफाइन हेरिडिटी, ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मुवरसियत की तारीफ लिखें और मिसाल दें, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। आगे कोऑर्डिनेशन एंड कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट, ये भी वेरी वेरी, इसमें अक्सर शॉर्ट पेपर में ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप फिनोटाइप, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ पेपर। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव एलियल, डोमिनेंट और रिसेसिव एलियल में क्या फ़र्क है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जीन और एलियल की तारीफ लिखें, ये भी इसमें क्या फ़र्क है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हो चुके हैं। क्लियर। आर्टिफिशियल और नेचुरल स्केलेटन, मसनूई कुदरती स्केलेटन में क्या फ़र्क है लिखना है। डिफरेंशिएट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में रिपीट हो चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आगे डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 6 के थे। अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में इकोलॉजी एंड कम्युनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद डिफाइन इकोसिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म की तारीफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जिनके ऊपर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ये आपने अच्छे से करना इंशाल्लाह, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। व्हाट इज एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, प्रेडिक्शन, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड वेब, फूड वेब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टो एंड एंड्रो पैरासाइट्स, एक्टो एंड्रो पैरासाइट्स में क्या फ़र्क है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन में क्या फ़र्क है, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हो चुका है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस की तारीफ लिखें। आगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ लिखें। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्मेंटेयर एंड इसमें एक लॉन्ग भी पक्का पेपर में आता है, ये फर्मेंटेयर डिसएडवांटेज, एडवांटेज और एडवांटेज के फ़ायदे क्या हैं, ये आपने अच्छी तरह करके जाना। पर्पसेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद लिखें, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ पेपर। व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की तारीफ लिखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन क्या है,
ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, जो लास्ट है हमारा चैप्टर, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड गिव इट्स रिलेशन टू फार्मेसी। फार्माकोलॉजी की तारीफ लिखें, फार्मेसी में इसका क्या तल्लक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैक्सीन और वैक्सीनेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ पेपर। नारकोटिक्स की तारीफ भी अक्सर पेपर में आई हुई है। हेलोसिजनेजेंस, आगे आगे सेडेटिव इट्स हार्म्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आगे देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हुआ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ पेपर। अब ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए। अब लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं, जो चैप्टर्स में लॉन्ग इंपॉर्टेंट वो आपने कौन कौन से करने हैं। चैप्टर नंबर 11 में इस दफ़ा लॉन्ग आना है, तो इसमें आपने ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी का ओस्मो रेगुलेटरी जो कि फेल है, उसमें गुर्दे का ओस्मो रेगुलेटरी फेल क्या है, किरदार क्या है, ये अक्सर पेपर में लॉन्ग आ चुका है। ये आपने करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की साख्त और फेल लिखें, डायग्राम बनाएं, ये भी सवाल बार बार पेपर में आ चुका है। डायलिसिस क्या है, इट्स टाइप्स, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन जो है ना, ये नेफ्रॉन वाला और ये ओस्मो रेगुलेटरी, ये बार बार रिपीट हुआ है, इनको आपने अच्छे से करना है। ओस्मो रेगुलेशंस अडेप्टेशंस इन प्लांट्स में रेगुलेशंस की वजाहत करें। आगे ये आपने ये ज़ीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हेड्रोफाइट्स, ये तीनों टाइप्स आपने करके जानी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ पेपर। राइट नोट ऑन न्यूरॉन विद डायग्राम, न्यूरॉन पर नोट लिखें और डायग्राम बनाएं साथ, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आंख पर नोट लिखें, ये चैप्टर नंबर 12 में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट नोट ऑन फोर ब्रेन पर नोट लिखें। उसके बाद फंक्शन ऑफ लूब्स ऑफ द सैरबिरम के लूब्स के फेल क्या है, वजाहत करें। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन, ये शार्ट वाला है, अक्सर अगर पेपर में आ जाए तो लिख देना, इतना ख़ास नहीं है। आगे ये कार्टिलेज एंड इट्स टाइप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बार बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की अकसाम की वजाहत लिखें, यहाँ पर ये पूछ सकता है जॉइंट क्या है, और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इस तरह भी पूछ सकता है। डिफाइन आर्थराइट्स एंड इट्स टाइप्स, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपने करके चले जाना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। आगे राइट नोट रिप्रोडक्टिव, फीमेल रैबिट में रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उस पर नोट लिखें। कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड की क्या कंडीशन है, इस पर नोट लिखें। आगे स्पर्मेंटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इनमें फ़र्क लिखें या इनके ऊपर नोट लिखें, ये अक्सर पेपर में आया हुआ है। उसके बाद आगे नाइट्रोजन साइकिल, ये आपने करके जाना है। बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का बायोटिक एलिमेंट्स क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड इट्स टाइप्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है और इसकी वजाहत करें। कार्बन साइकिल, ये अक्सर पेपर में रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ से ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने किसी तरह स्किप नहीं करना। वो जॉइंट्स वाला चैप्टर, वो फर्स्ट 11वां चैप्टर, इनको आपने अच्छे से करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास है जी, ये देखें 11वां और 13वां, ये एक लॉन्ग कर लें, और उसके बाद जो है वो 17 और 18 ये लॉन्ग कर लें। मैं कहता हूँ ये आप लोग लॉन्ग कर लें, इंशाल्लाह आपका जो 2 लॉन्ग है पेपर में ये कवर हो जाएंगे, और 2 9 बार कितने होते हैं, 18 नंबर इन चैप्टर्स में आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो चैप्टर, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। पर्पज़ ऑफ एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेयर्स एंड एडवांटेज, फर्मेंटेयर्स और इसके फ़ायदे क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 17वां आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास 18वां, सोर्स ऑफ ड्रग्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ड्रग एडिक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट नोट्स ऑन मेडिसिन, अद्वियात पर नोट लिखें, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने आपके साथ गैस किया, शेयर किया, इंशाल्लाह ये गैस आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो ये गैस को आप अच्छी तरह करें, इंशाल्लाह ये हेल्पफुल साबित होगा। अल्लाह हाफिज़।